हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिनोमियल चैप्टर में जीरोस या रूट्स निकालना सीखेंगे। कैसे पॉलिनोमियल इक्वेशंस में रूट्स निकाला जाता है या फिर जीरोस निकाला जाता है। हमने जीरोस और रूट्स के बारे में अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने अच्छे समझाया। आप जस्ट लेक्चर ऊपर आप जब YouTube पे देखेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। तो आज हम जीरोस और रूट्स निकालना सीखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशंस। बहुत ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं, उससे आपका थोड़ा रिवीजन होगा और अच्छे से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं हम, x² + 5x + 6। सबसे पहले कौन सी इक्वेशन है? दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं? ऐसी इक्वेशन में हम क्या करते हैं? इस टर्म को, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। याद करिए क्लास 9 चैप्टर 2, ठीक है? क्या करते हैं? हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। अब ये स्प्लिट कैसे करते हैं? याद करिए क्या करते हैं? x² कोएफिशिएंट कितना है? 1। अब क्या करेंगे? 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, करते हैं तो 1 × 6 = 6। अब हम क्या करेंगे बताइए? अब हम 6 का एलसीएम लेते हैं। याद करिए 6 का एलसीएम 2 3 जा 3 1 जा। ओके, अब क्या करते हैं? यहाँ 5 लाना है, 5x लाना है। इसका मतलब 5x को ऐसे स्प्लिट करो कि उनको नंबर्स जो स्प्लिट होके आएंगे उनको ऐड करने में वापस 5x आ जाए और उन्हीं को इंटू करने पे 6 आ जाए। कहने का मतलब फिर समझिए, आपने जो 6 का एलसीएम लिया है 2 और 3 आया, तो 2 और 3 को ऐसे अरेंज करिए कि इसको ऐड करेंगे तो 5 आ जाए और इसको इंटू करेंगे तो 6 आ जाए। तो बिल्कुल सिंपल है। x² + 5 को स्प्लिट करिए इनकी फॉर्म में, तो लिख सकते हैं 2x + 3x + 6। क्या करा हमने? फर्स्ट टर्म को एज इट इज नोट डाउन कर दिया, लास्ट टर्म को एज इट इज नोट डाउन कर दिया, और जो मिडिल टर्म थी ना 5x, उसको इस एलसीएम के अकॉर्डिंग ब्रेक कर दिया 2 और 3 में। कैसे करा? वापस समझिए कि हमने 2 और 3 को ऐसे अरेंज करा, ऐसे ऐड करा कि ऐड करने पे 5x आ जाए, ठीक है? और इसी 2 और 3 को ऐसे अरेंज करा कि इसको इंटू करोगे तो 6 आ जाए। बिल्कुल आ गया। देखिए कैसे, 2x + 3x कितना आ रहा है? 5x आ रहा है। इसका मतलब हमने बिल्कुल करेक्ट करा है। अब क्या करेंगे? आप बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, क्या करेंगे? अब आप इन फर्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन देखिए और इन लास्ट 2 टर्म्स में कॉमन देखिए। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन x आ रहा है, चेक करो। अंदर क्या बचेगा? x + 2, ठीक है? जल्दी बताओ। प्लस इन 2 टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है? 3 इज कॉमन, तो 3 कॉमन ले लीजिए। ब्रैकेट में क्या बचा? x + 2। अब मैं आपको बहुत एक अच्छा तरीका बता रहा हूँ। आपको कैसे पता पड़ेगा कि हमने स्प्लिट सही करा है या हम स्नैप कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं? तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, इसका मतलब आपका सॉल्यूशन सही है। अगर ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम आ रहा है, x + 2 और x + 2, इसका मतलब यू आर डूइंग एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, सो x + 2 इज कॉमन, नाउ x + 3 इज रिमेनिंग। ध्यान रखो = 0। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में = 0 था। अब क्या करेंगे? x + 2 = 0 और x + 3 = 0। याद करो क्लास 9 हमने क्या करा? x + 2 को 0 के इक्वल कर दिया, x + 3 को भी 0 के इक्वल कर दिया। तो x की वैल्यू क्या आई? एक -2 आई, एक -3 आई। याद आया? तो x की वैल्यू -2 एंड x की वैल्यू -3 है। दे बोथ आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये क्या कहलाएंगे? जीरोस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? दोनों जीरोस, ठीक है? क्यों कहलाएंगे समझो। यहाँ इक्वेशन क्या थी? x + 2 = 0, ठीक है? तो +2 को ट्रांसपोर्टेशन करके इक्वल टू के साइड लाए, -2 आ गया। तो x की क्या वैल्यू है? -2। क्यों आई? क्योंकि x + 2 = 0 था, यहाँ 0 था। देखिए तो x का 0 क्या हुआ? x = -2 हुआ। तो इस इक्वेशन का 0 क्या हुआ? x = -2। हियर सेम ये भी 0 होगा। इन्हीं जीरोस को हम और क्या बोल सकते हैं? इन्हीं जीरोस को हम रूट्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रूट्स। अरे
एक इंसान के दो नाम हो सकते हैं, एक घर का नाम जिसको निकनेम बोलते हैं, एक स्कूल का नाम या कॉलेज का नाम होता है पक्का क्लियर। जैसे घर का नाम बंटी है, बाहर का नाम बलविंदर है, होता है घर का नाम बंटी, बाहर का नाम बलविंदर, घर का नाम चिंटू, बाहर का नाम चिंटेश्वर लाल, होता है बाहर का नाम। बस तो ऐसे ही है, एक घर का नाम एक बाहर का नाम, लेकिन दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो जल्दी से ये देखिए, याद आ गया। ये तो क्लास 9 का टॉपिक था। अब क्लास 10th में क्या पढ़ा हमने नया? सर अभी तक तो कुछ भी नहीं पढ़ा। बिल्कुल, अभी तक तो मैं क्लास 9 का आपको रिवाइज करवा रहा था। क्लास 10th में आपको ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस चैप्टर में आपको ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं करने की जरूरत पड़ेगी? आप देखिए क्लास 10 में क्या आपको नया मिलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में? ax² + 6 + bx + c, ये होता है ax² + bx + c। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब अगर क्वेश्चन में आए कि इतना सम ऑफ रूट्स निकालिए या सम ऑफ जीरोस निकालिए। अगर यहाँ आ जाता है सम ऑफ जीरोस निकालो, सम ऑफ जीरोस निकालो या सम ऑफ रूट्स निकालो, या अगर यहाँ आ जाता है सम ऑफ जीरोस निकालो, ठीक है, या सम ऑफ रूट्स निकालो, तो इन दोनों का सम कर देंगे हम। क्या आएगा सम? -2 + -3। सो आंसर विल बी -5। ठीक है, वापस समझो मैं क्या कह रहा हूं, इस चीज को वापस समझो। अगर किसी क्वेश्चन में आपसे पूछ ले सम ऑफ रूट्स बताओ या सम ऑफ जीरोस बताओ, तो क्या करोगे? इन दोनों को ऐड कर दोगे। ठीक है, सम मींस एडिशन, तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए। -2 + -3, तो आंसर विल बी -5। ओके, तो इस इक्वेशन का सम ऑफ जीरोस या सम ऑफ रूट्स क्या आएगा? -5। सिमिलरली अगर इसी क्वेश्चन में पूछ ले आपसे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो, क्या निकालो? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, तो क्या करेंगे? प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन, तो सेम दोनों जीरोस को इनटू कर देंगे। -2 * -3, तो आंसर विल बी 6। चेक करो 6 आ रहा है, चेक करो जल्दी से। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालोगे? -2 * -3, प्रोडक्ट मींस इनटू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 6 आ गया। तो ये जो हम इतना बड़ा मेथड करके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल रहे थे, उसको 10th क्लास में डायरेक्ट कैसे करना है समझो। 10th क्लास में क्या करना है? ये जनरल इक्वेशन है ax² + bx + c। आप डायरेक्ट सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हो, सम ऑफ रूट्स डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? फॉर्मूला याद करके। क्या फॉर्मूला होता है सम ऑफ रूट्स का? सम ऑफ रूट्स का मतलब होता है अल्फा और बीटा। अरे ये अल्फा बीटा कहां से आ गए? अरे हमने मान लिया एक रूट अल्फा निकला है, एक रूट बीटा निकला है। ठीक है, क्या माना? जो हमने x = -2 आया है और x = -3 आया है, तो एक को हमने अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो अपन मान लिया अल्फा + बीटा। और कैसे निकल सकता है सम ऑफ रूट्स? = कोएफिशिएंट माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x, ओके, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, अगर आपको ये याद नहीं हो ना तो टेंशन नहीं लेनी है। क्या करना है? अल्फा + बीटा डायरेक्ट लिख दो, डायरेक्ट याद कर लो। क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ x? b, तो -b। ओके, क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ x? -b, एंड कोएफिशिएंट ऑफ x² इज a। क्या होगा? अपॉन a। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है, अल्फा + बीटा = -b/। ठीक है, क्या याद करना है? देखो मैं अच्छे से वापस लिख के बता देता हूं। क्या याद करना है आपको? अल्फा + बीटा = -b/। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो। इसी में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा * बीटा निकालो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? c/a। ये दोनों फॉर्मूले याद करो पहले, जल्दी से फटाफट से याद करो। इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? अल्फा + बीटा = -b/a। -b/a मतलब -b/a, इट मींस
कोफिशिएंट माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो ये आ गया, ठीक है। एंड अल्फा इनटू बीटा मींस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मींस कांस्टेंट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले दोनों याद हो गए। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, याद करो फटाफट। और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा बीटा इज सी अपॉन, जल्दी याद करो, फटाफट याद करो, जल्दी से याद करो, ठीक है। याद हो गए दोनों फॉर्मूले, ठीक है। हम वैल्यू पुट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन ले ले, चलो सेम क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये क्वेश्चन ले लेते हैं एज इट इज, सेम क्वेश्चन ले लिया। वापस देखो सेम क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या ले रहे हैं क्वेश्चन, एज इट इज x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट करो, अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालोगे सर, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी क्या है यहाँ चेक करो, बी व्हाट इज बी हियर, बी इज 5, तो 5 लिख लो, फॉर्मूले का माइनस लिख लो। a मींस a क्या है यहाँ, a जल्दी बताओ, a क्या होता है, व्हाट इज a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, क्या है 1 है, तो -5 अपॉन 1, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब अल्फा इनटू बीटा देखो, क्या होता है फॉर्मूला, c अपॉन a, c क्या है इधर 6 है, कांस्टेंट 6 है ना, a मींस 1, तो आंसर क्या आ गया -5 एंड 6, ये डायरेक्ट आंसर आ गया। अब आप या तो ये छोटा सा मेथड ले लो, या आपने इतना बड़ा करा तब जाके ये आया -5 एंड 6, तो आप देख लो। तो क्लास 10 में क्या करना है, आपको ये फॉर्मूला याद करना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a एंड अल्फा इनटू बीटा इज c अपॉन a। वापस समझो, अभी हमने क्या करा, वापस समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझो। हमने ये इक्वेशन ली, उसको खल्लास कर दिया, कहां से, बीच से, मिडिल से, क्या कर दिया, काट दिया, स्प्लिट कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। क्या कैसे करा, ऐसे करा। फिर हमने क्या करा, इन दो टर्म्स में कॉमन ले लिया, इन दो टर्म्स में कॉमन ले लिया, ठीक है। कॉमन लेने के बाद ये आंसर आ गया। तो आंसर जो आया है ये क्या कहलाएगा, या तो जीरोस कहलाएगा इक्वेशन का, या रूट्स कहलाएगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब क्वेश्चन आता है सम ऑफ रूट्स बताओ या सम ऑफ जीरोस बताओ। सम मतलब दोनों ऐड कर दिया, ठीक है सर, यहाँ ऐड करके रख दिया। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताओ, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया, ये आ गया। ये तो आपका बहुत लॉन्ग मेथड है। अब शॉर्ट मेथड क्या है क्लास 10 का, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a, लर्न कर लो फॉर्मूला, और अल्फा इनटू बीटा c अपॉन a याद कर लो। ये क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले हैं, सम ऑफ रूट्स के, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के, जल्दी से देखो, क्लियर। ये इक्वेशन ले लो, यही क्वेश्चन ले लो, अब इसमें डायरेक्ट पुट कर दो, सम ऑफ रूट्स मींस -b अपॉन a, हियर -b क्या होता है 5a, कैसे, ये देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, b क्या है यहाँ 5 है, तो हमने क्या करा, यहाँ 5 पुट कर दिया। a क्या है 1 है, 1 पुट कर दिया, फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस लगा दिया, तो आंसर क्या आ गया -5। सिमिलरली अल्फा इनटू बीटा c अपॉन a, c क्या है इसमें 6 है, a क्या है, a मींस कोएफिशिएंट ऑफ x पर 1 है, तो ये आ गया, सिंपल, सॉल्व हो गया, ये आंसर हो गया। जल्दी से नोट डाउन करो फटाफट से, अभी एक क्वेश्चन और करेंगे, बिल्कुल वो आपको भी करना है साथ में, जल्दी उतारो, फटाफट उतारिए प्लीज, जल्दी से, जल्दी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, करो 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 करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर -2x -8। सबसे पहले देखो क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल है, कैसे पता पड़ा, हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2 है, या डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी 2 है, क्वाड्रेटिक है, और ये फॉलो कर रहा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, ऐसा एक्सप्रेशन में जनरल है। अब इधर a क्या होगा चेक करके बताओ, इन दोनों को कंपेयर करो, a क्या होगा, a इज 1 होगा 1, चेक करो,
b कितना होगा यहाँ -2 कैसे x x ये ना और b ये -2 हो गया। चेक करो c की वैल्यू क्या आ जाएगी सेम -8 आ जाएगी। समझ में आया? अरे कंपैरिजन करा इन दोनों का और वैल्यूज पुट करिए। कैसे वापस समझो, ये तो आपकी जनरल इक्वेशन है, ये क्वेश्चन है, x स्क्वायर के आगे क्या है 1 है तो 1 a ही होगा, a = 1 लिख दिया। x के आगे -2 है या x के आगे b है तो ये लिख दिया, c और -8 ऐसे लिख दिया। दोनों मेथड बताऊंगा, पहले स्प्लिटिंग वाला बताऊं या कौन सा बताऊं 10th वाला? चलो पहले 10th वाला बता देते हैं। अल्फा प्लस बीटा मींस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स का याद करो क्या फॉर्मूला बताया था -b/a। ठीक है, अल्फा बीटा का क्या बताया था c/a। याद करो -b/a और c/a। अब क्या करोगे माइनस क्वेश्चन का b -2 और a की वैल्यू क्या होगी 1 पुट कर दो। चेक करो, ठीक है, सॉल्व कर लो माइनस माइनस प्लस तो +2 इज द सम ऑफ रूट्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a, c here c is -8, a is 1 तो आंसर इज -8। समझ में आया? क्लियर हो गया? तो आंसर क्या आया सम ऑफ रूट्स 2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -8। जल्दी देखो इसको फटाफट। चलो ये तो क्लास 10 का मेथड हो गया, अब जरा क्लास 9 में भी आते हैं, इसको स्प्लिट कर देते हैं। जल्दी बताओ स्प्लिटिंग का मिनटम, जल्दी बताओ कैसे स्प्लिट करें, कैसे करते हैं स्प्लिट। 8 का एलसीएम ले लेंगे, कैसे 1 × 8 आ गया एलसीएम लो, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। जल्दी चेक करो, ये होगा एलसीएम। अब इन 2 को ऐसे अरेंज करना है कि मिडिल टर्म में -2 आ जाए और इन 2 को ऐसे अरेंज करना है कि जो भी आंसर आएगा उसका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए -8 होना चाहिए। अब कैसे करेंगे देखो, x² क्लास 9 का आना चाहिए, -2 बनाना है, इनको ऐसे अरेंज करना है कि -2 बन जाए। बन सकता है बिल्कुल। अरे ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 4x, फिर +2x ऐड कर दो, ये -8। याद करो, वापस समझो कैसा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 हो गया, 2 2 जा 4 और ऊपर वाले को क्या करो ऐड कर दो, नीचे वाले को यहाँ का माइनस यहाँ का प्लस और ऐसा। ठीक है, अब क्या करोगे जल्दी बताओ, कॉमन ले लोगे, x कॉमन, x -4, यहाँ क्या कॉमन आएगा जल्दी बताओ 2, कितना आएगा x -4। आंसर विल बी x + 2, एक नेक्स्ट स्टेप x - 4 = 0। आंसर विल बी x - 2 और x = 4। अरे सर डायरेक्ट कर दिया आपने तो। अरे कैसा है इसके बाद का स्टेप, x + 2 = 0 और x - 4 = 0। सो आंसर विल बी दिस वन एंड दिस वन। ये आंसर हो गया सर। अरे ये आंसर नहीं हुआ, ये तो जीरोस आए। अब सम निकालो इनका, इन दोनों को ऐड कर दो। सम मींस s to m, सम मींस ऐड कर दो, जल्दी से करो ऐड। -2 + 4, -2 + 4, आंसर विल बी +2। ठीक है सर। p मींस प्रोडक्ट, s मींस सम। प्रोडक्ट निकालो, इन दोनों को इंटू करो तो -2 और +4 को इंटू कर दो, -8 आ गया। ठीक है, लॉन्ग मेथड से भी ये आ रहा है और अपना क्लास 10 के मेथड से भी आ रहा है, बोथ आर करेक्ट। अब 10 में आपको इस मेथड से करना है। ठीक है, समझ में आया? जल्दी से देख लो, जल्दी से समझो इसको फटाफट। गुड, वेरी गुड, शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी।